सब लोग आएंगे एक साथ। कौन से पेज पे? पेज नंबर 270 पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? पढ़ू मैं? क्वेश्चन है, देयर वॉज अ एरर इन अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर यशवंत ऑन 31st March 19 एंड द डिफरेंस इन द बुक्स वॉज कैरिड टू अ सस्पेंस अकाउंट। कुछ नहीं पता कितना डिफरेंस था, क्या था, ये कुछ एरर दिए 1 2 3 4 5। नीचे पूछा जर्नल गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबो एरर एंड असर्टेन द अमाउंट ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट ऑन 31st 2019। इन्होंने अमाउंट नहीं दिया, फिर सस्पेंस अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वही अमाउंट रहा होगा, किसका? डिफरेंस का। showing the suspense account assuming that the suspense account is balanced after above correction। बहुत आसान। तो आइए फिर बनाओ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 270, जर्नल प्रॉपर। आज की डेट भी डाल दो, क्या है तारीख आज? 28 दिसंबर 2020। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। पहला, ₹1000 बीइंग परचेस रिटर्न वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्या? ओ माय गॉड। पहले तो ये बताओ, 1000 के परचेस थे, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेस रिटर्न की क्या एंट्री होनी चाहिए? क्रेडिटर को डेबिट और परचेस रिटर्न को क्रेडिट। तो हमने क्रेडिटर को डेबिट किया होगा। परचेस रिटर्न की अमाउंट को कहां गलती से डेबिट कर दिया? परचेस अकाउंट को। परचेस में डेबिट नहीं होना चाहिए था, कहां क्रेडिट होना चाहिए था? परचेस रिटर्न में। तो दोनों काम करने, परचेस अकाउंट को डेबिट करना है कितने से? सॉरी, परचेस रिटर्न परचेस अकाउंट को अब क्रेडिट करना है कितने से? 1000 से। परचेस रिटर्न अकाउंट को भी क्रेडिट करना है कितने से? 1000 से। तो डेबिट किसको करोगे? एंट्री पास करोगे। सस्पेंस अकाउंट को अब डेबिट करना पड़ेगा कितने से? 2000। 1000 नहीं, कितना? 2000। 2 कहां? परचेस अकाउंट कितना? 1000। 2 कहां? कितना? अब इसमें सब गलतियां ठीक हो गई। परचेस को गलत डेबिट हुआ था तो परचेस को क्या कर दिया? क्रेडिट। और परचेस रिटर्न को जाहिर सी बात है फिर क्रेडिट हुआ नहीं था, तो परचेस रिटर्न को भी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बीइंग परचेस रिटर्न वॉज wrongly debited to purchase account, now rectified। परचेस रिटर्न जो गलती से डेबिट हो गया था परचेस अकाउंट में, अब उसको सुधार लिया गया है। पुढे चला। दूसरा क्या? ₹4000 पेड टू बद्रीनाथ वॉज डेबिटेड टू केदारनाथ अकाउंट। ये तो बड़ा आसान है। पैसा दिया किसको? बद्रीनाथ को। तो डेबिट करना किसको? बद्रीनाथ को। हमने गलती से डेबिट किया किसको? केदारनाथ को। तो केदारनाथ को क्या करो? क्रेडिट। और बद्रीनाथ को क्या करो? कितने से? तो एंट्री पास करेंगे। बद्रीनाथ अकाउंट को डेबिट कितना? 4000। 2 सबका लिख के है लगता। होमवर्क था क्या? क्या बात कर रहे? नरेशन में क्या लिखो? बीइंग अमाउंट पेड टू बद्रीनाथ was wrongly debited to केदारनाथ, now rectified। तो आप चेक करो फिर आपके आंसर ऐसे आए क्या? दूसरा, 5400 received from किशोर was posted to debit of his account। अरे भाई, किशोर से पैसा मिला तो कैश को डेबिट और किशोर को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। हमने किशोर को क्रेडिट करने की बजाय किशोर को 5400 से क्या कर दिया? डेबिट।
तो 5400 का गलत डेबिट निकालने के लिए 5400 से किशोर को क्रेडिट करना पड़ेगा, और सही क्रेडिट के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो किशोर को कुल क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा? 10,800। एंट्री क्या पास करूं? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट कितना? ये भी सबका सही था? क्या बात कर रहे? Being rupees 4,500 received from Kishore was wrongly debited to his account. Now rectified. बहुत ही अच्छी बात है, फिर इतना सब टैली हो गया आपका। तो पुढे चला, आगे देखो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। डिस्काउंट रिसीव किया था 2000, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ना ना बाबा, डिस्काउंट हमको मिला हुआ डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? तो इसका एंट्री क्रेडिट में जाना चाहिए कि डेबिट में? क्रेडिट में। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के कहां डाल दिया? कहां डाल दिया? डेबिट में। यह गलत है। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री को करेक्ट करने के लिए पहले तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करना पड़ेगा? तो एंट्री क्या होगी पूरी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 4,000 टू डिस्काउंट अलाउड कितना? 2,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? ये हुई इसकी प्रॉपर परफेक्ट क्या? रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड वाज wrongly debited to discount allowed account, now rectified। अब इसको सुधार लिया है। और कुछ है क्या? हाँ है। 2,740 पेड टू रिपेयर्स टू मोटरसाइकिल वॉज डेबिटेड टू मोटरसाइकिल अकाउंट एज कितना? 1740। भारी मिस्टेक हुआ, मोटरसाइकिल अकाउंट में डेबिट हो गया, पहले तो होना नहीं चाहिए था। तो इसको सुधारने के लिए मोटरसाइकिल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कितना? 1740। रिपेयर अकाउंट को तो नहीं छुआ ना डेबिट, रिपेयर को डेबिट करना पड़ेगा कितना? 2740। तो बचा हुआ क्रेडिट किसको? सस्पेंस को कितना? तो ये होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री, रिपेयर अकाउंट को डेबिट। किसका सही था? किसका सही था? दो सिंपल एंट्री करता ना, 2740। क्रेडिट किसको किया? कितना? और क्या एंट्री पास की? कितना? क्रेडिट किसको किया? चलेगा, एक ही तो बात है। क्या फर्क पड़ा इससे? कोई नहीं। सीपीए सिंपल पास करने से लेजर पोस्टिंग करने में आसानी होगी कंपेयर टू द कंबाइंड जर्नल एंट्री। नरेशन में क्या लिखने का? बीइंग रिपेयर्स टू मोटरसाइकिल ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। यही मतलब होगा इसका कि भाई पहले रिपेयर किया तो उसकी एंट्री पास की ही नहीं। और दूसरे का रिपेयर का क्या लिखोगे? बीइंग रिपेयर टू मोटरसाइकिल was wrongly debited to motorcycle account, now rectified। गलती से चला गया था मोटरसाइकिल अकाउंट में, इसलिए मोटरसाइकिल को क्या कर दिया? क्रेडिट।
और रिपेयर की एंट्री हुई नहीं थी रिपेयर के अकाउंट में, तो अब पास कर दी, तो अब उसको क्या कर दिया, रेक्टिफाइड। हो गया क्या सब? तो फिर कौन सा अकाउंट बनाने का, बनाते? मैं नहीं बनाता, फिर तुम ही लोग एंट्रिया बताओ, बोलो। एक लाइन छोड़ देने की, क्योंकि हमें पता नहीं टू बैलेंस है कि बाय बैलेंस है, जो भी हो। यहां पे क्या लिखो, पहली एंट्री टू टू परचेस अकाउंट कितना, फिर उसके नीचे टू परचेस रिटर्न अकाउंट कितना 1000, फिर टू किशोर अकाउंट कितना 10,800, फिर टू डिस्काउंट अलाउड कितना 2000, फिर टू है क्या, टू डिस्काउंट कितना 2000, इधर अच्छा टू ही चाहिए क्या, ओ माय गॉड, टू मोटरसाइकिल कितना 1740, और फिर इधर क्या लिखूं, बाय रिपेयर्स कितना, और हो गया। तो यहां पे बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा, क्या आएगा, बीडी आएगा। ये डिफरेंस था जो उन्होंने दिया नहीं था। ये है हमारा बीएफ कितना 15,800, दोनों साइड की टोटल 18,540, 18,540, ऐसा था वही वो। बन गया। लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर क्या 9, 10 की 9, अच्छा ये कौन सा था 9, दो, फिर नाम दो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10, क्या करना है वही काम है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। चलो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। बनाना है क्या कोई सस्पेंस अकाउंट वगैरह, कच्चू नहीं, बहुत अच्छे। गुड्स परचेस फ्रॉम किशोर 700 रुपए, कहां से पास कर दिया, सेल, एंट्री क्या पास हो गई, मतलब किशोर को डेबिट हो गया, सेल को क्रेडिट हो गया, उल्टा कर दो, सेल्स को डेबिट और किशोर को क्रेडिट। परचेस किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेस को डेबिट और किशोर को क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, परचेस को डेबिट, सेल्स को डेबिट, किशोर को क्रेडिट। कर सकते, परचेस अकाउंट डेबिट कितना 700, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 700, तो किशोर को क्या करेंगे, किशोर ही है ना, और नरेशन में क्या लिखूं, बीइंग परचेस मेड फ्रॉम किशोर ₹700 was wrongly passed through sales book, now rectified। चला पुढे, ये जमा था क्या, नहीं जमा तो गाना गाने का, वो सलमान खान का कौन सा गाना है ना, जमा नहीं जमा नहीं, गाना नहीं सुना क्या तुम लोगों ने, बहुत ही घटिया गाना है, जान दो। अच्छा, एन आइटम ऑफ 120 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस रिटर्न हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन कौन सा बुक, परचेस, ओ माय गॉड। कोई एंट्री किस में पास हो गई, परचेस बुक में, एंट्री क्या पास हुई फिर, क्रेडिटर को हुआ क्रेडिट और परचेस को हुआ डेबिट। इसको सुधारने के लिए परचेस को क्रेडिट और क्रेडिटर को करना पड़ेगा डेबिट। वो था क्या, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है,
क्रेडिटर में डेबिट और परचेस रिटर्न को डेबिट। तो पहले तो अपन देखो, अगर आपको समझना है तो ऐसा लिखो। पहले सबसे पहले लिखा जाता है रॉन्ग एंट्री। क्या थी रॉन्ग एंट्री? परचेस एंट्री की, परचेस की एंट्री पास हो गई, तो आपने कर दिया परचेस अकाउंट को क्या, डेबिट, और सप्लायर को क्या कर दिया, क्रेडिट। ये रॉन्ग है, इसको सुधारो। इसको सुधारने के लिए एंट्री क्या करोगे, सप्लायर को क्रेडिट और परचेस को क्या, डेबिट। कितना रुपए का, और परचेस को क्या करोगे, क्रेडिट। ये गलती सुधर गई। ये एक्चुअली में था क्या, परचेस रिटर्न, और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी काय की, परचेस रिटर्न की। परचेस रिटर्न की एंट्री बताओ, सप्लायर को डेबिट और परचेस रिटर्न को क्रेडिट। पूरी एंट्री करो कंबाइन, सप्लायर डेबिट टू परचेस अकाउंट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कर सकते हो? कितना रुपया, 240, 120, 120। क्या एंट्री फिर से बताओ, सप्लायर या क्रेडिटर लिखा तो भी चलेगा। सप्लायर अकाउंट को डेबिट कितना, 240। टू कहां रे, टू परचेस अकाउंट कितना, 120। टू कहां, कितना, क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग परचेस रिटर्न वाज wrongly entered in purchase book. Now किसका सही था? 3 लोगों का, 4 लोगों का सही था, तेरा भी सही था, 5 लोगों का सही था। गलत किसका था? क्या गड़बड़ हुई? काहे को सस्पेंस आएगा, हाय राम। ये सस्पेंस लेके एग्जाम में नहीं जाने का, ठीक है? एग्जाम से पहले ये सारे सस्पेंस क्या हो जाने चाहिए, अपने क्लियर हो जाने चाहिए। अमाउंट पेएबल टू सुभाष फॉर रिपेयर्स डन टू प्रिंटर 180 रुपए एंड न्यू प्रिंटर सप्लाइड फॉर 1920 वेयर एंटर्ड इन अ परचेस बुक कितने, 2000। बहुत ही भारी मिस्टेक हुआ, बहुत ही भारी क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है। सुभाष को अमाउंट पेएबल है, तो एक बात तो पक्की है कि ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। हमने इसकी एंट्री पास कर ली कौन से बुक में, परचेस बुक। मतलब एंट्री पास हो गई हमसे, परचेस को डेबिट और सुभाष को क्रेडिट। इसमें एक ही गलती है, गलती से परचेस को डेबिट हुआ है। होना क्या चाहिए था, प्रिंटर को डेबिट कितना, 1920, रिपेयर्स को डेबिट कितना, 120, 180, और सुभाष को ही होना चाहिए था क्रेडिट कितना, 2000। सुभाष को क्रेडिट होना चाहिए था 2000, हुआ क्रेडिट कितना, 2000। यहां कोई दिक्कत नहीं है। क्या गलत हुआ आपसे, परचेस का डेबिट गलत हुआ। इसको सुधारने के लिए परचेस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितने से, 2000 से। 2000 कितना है, 1920 और 180 कितने होते हैं, अच्छा 2180। तो सुभाष को क्रेडिट हुआ कितना अभी, सिर्फ 2000। तो सुभाष को अब क्रेडिट करने पड़ेंगे और ज्यादा, कितने, 100। अबे सुभाष को तो ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। परचेस में 2000 से एंट्री पास कर दी, मतलब परचेस को 2000 से क्या हो चुका है, डेबिट, और सुभाष को 2000 से क्या हो चुका है, क्रेडिट। आपको करना क्या था, प्रिंटर को 1920 से डेबिट करना था, रिपेयर को 180 से क्या करना था, डेबिट, और सुभाष को 2100 से क्या करना था, क्रेडिट। सुभाष को ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका है, 2000। अब कितना करो आपसे, 100। परचेस को डेबिट किया 2000 से, उसको सुधारने के लिए परचेस को क्या कर दो, क्रेडिट। प्रिंटर को डेबिट किया क्या आपने, नहीं, तो अब वो सुधारने के लिए प्रिंटर को क्या करो, डेबिट। रिपेयर को डेबिट किया क्या आपने, नहीं, उसको सुधारने के लिए रिपेयर को क्या करो, डेबिट। तो पूरे गांव को एक करोगे तो एंट्री ऐसी पास होती है। प्रिंटर अकाउंट को आपको डेबिट करना था, जो आपने किया ही नहीं, 1920। रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करना था, आपने किया ही नहीं, कितना रुपया, 180।
सुभाष को भाई आपको क्रेडिट करना था 2100 से, आपने कर चुके हो 2000 से, तो अब उसको क्रेडिट करो सिर्फ कितने से, 100 से। और गलती से परचेस को डेबिट कर दिया कितने से, 2000 से। उसको सुधारने के लिए परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर दो कितने से, 2000 से, और मिला के देख लो क्या आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हुआ क्या। कौन है शिवाजी? एक मिनट रुको ना। लास्ट क्या था बेटा? रिटर्न गुड्स टू नितिन 1500 वॉज पास थ्रू कौन सा बुक? रिटर्न इनवर्ड। गलत एंट्री क्या पास हो गई? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? तो हमने ये एंट्री पास कर दी, कौन सी? सेल्स रिटर्न को डेबिट, कितना रुपया? 1500। टू क्रेडिट किसको कर दिया? नितिन को। ये गलत एंट्री पास हो गई। क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? नितिन को होना चाहिए था डेबिट, और परचेस रिटर्न को होना चाहिए था क्रेडिट। कितना? 1500। ये होना चाहिए था, तो ये तो करना ही पड़ेगा। नितिन को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना ही पड़ेगा, ये उल्टा करना पड़ेगा। नितिन को और डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो टोटल नितिन का डेबिट होगा कितने का? 3000 का, टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, कितना? 1005। तो ऐसी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती। चाहो तो दो एंट्रियां, चाहो तो कंबाइन एंट्री, पर क्योंकि यहां सिर्फ जर्नली पास करने, तो आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो। क्या एंट्री पास करूं बताओ? नितिन अकाउंट डेबिट, कितना? 3000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। लास्ट, an item of 450 relating to the prepaid rent was omitted to brought forward। समझ में आया क्या क्या गलती हुई है? एक आइटम था 450 का, ये था प्रीपेड रेंट, इसको बॉट फॉरवर्ड ही किया नहीं, मतलब एक अकाउंट बना था। क्या हुआ? इसको विजुअलाइज करो अगर इसका सही आंसर चाहिए तो। एक अकाउंट रहा होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट। अब प्रीपेड रेंट में बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। तो यहां पे कोई प्रीपेड रेंट आया था, मान के चलो 1000, फिर इसका बाय बैलेंस सीडी भी किया, कितना? 1000, और ये साल का अकाउंट क्या कर दिया? क्लोज। तो यहां लिखना चाहिए था क्या? टू बैलेंस बीडी। कितना लिखना चाहिए था? भूल गया, नहीं किया। नहीं किया तो इस साल जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसमें कौन सी साइड में फर्क दिखेगा? डेबिट साइड में। कितने रुपए का? 1000। अब ये वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। प्रीपेड रेंट अकाउंट के डेबिट में जाके कितना लिख दो, जितना भी है। कितना है क्वेश्चन में? 450 करो। पर ये बस इसके लिए पूछा गया है कि बॉट फॉरवर्ड ओमिट हो गया, तो ये बॉट फॉरवर्ड आप डेबिट में करोगे या क्रेडिट में? क्योंकि प्रीपेड रेंट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट।
और अगर यही बिल्स पेएबल का दिया होता तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो उसको बॉट फॉरवर्ड भूल जाते तो कहां लिखना पड़ता? क्रेडिट। तो यही समझना है कि कौन से अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है और कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। नीचे लिखो नोट, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। As it is one-sided error, it can be rectified by debiting the prepaid rent account. Prepaid rent है कि expense है? Rent है। Prepaid rent account by rupees 450। बस इसको आपको प्रीपेड रेंट में जाके 450 डेबिट कर देना है, एरर ठीक हो गया। दैट्स इट। था ही क्या फिर इस चैप्टर में? इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जरूर है, पर बहुत ज्यादा कठिन ऐसा चैप्टर नहीं है, मजा आता है। कंफ्यूजिंग बोल सकते हो आप इसको, पर कठिन नहीं बोल सकते। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर कंफ्यूजन कब होगा? जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो वर्क करोगे कॉन्सेप्ट पे। इसके थ्योरी क्वेश्चंस दे दो फटाफट आंसर। लिख के लाया क्या? एक वर्ड बताइए जल्दी से, पेज नंबर 266 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट आंसर करेंगे। एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, वन साइडेड एरर। ए हेलो, सबको जवाब देना है। द एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन से एरर होते हैं? वन साइडेड। टेकिंग द टोटल मोर वाइल क्लोजिंग द अकाउंट, ओवरकास्टिंग। टोटल को ज्यादा लेना क्या बोला जाता है? ओवरकास्टिंग। Error which arises when a transaction is partially or completely omitted to be recorded in the books, error of omission। क्या बोलेंगे? Error of omission। Transaction recorded due to violating the accounting principle, error of principle। Very good। Account to which difference in a trial balance is transferred, suspense account। Excellent। Errors in which the effect of one mistake is nullified by another mistake, compensating errors। Good। Errors which are not disclosed by the trial balance, two-sided error। Errors of incorrect entry or wrong posting, error of commission। Excellent, good, बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, select the appropriate alternative from the given। Rectification entries are passed in journal proper। The type of error for which journal entry is always required for rectification, two-sided error। Very good। Errors occurred due to wrong posting are called as error of commission। If transaction is totally omitted from the book, it is called error of omission। Suspense account is opened when trial balance does not tally। शाबाश। अगला बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसका रीजन भी बताइए। ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, ट्रू है। द ट्रायल बैलेंस कैन एग्री इन स्पाइट ऑफ सर्टन एरर, बिल्कुल ट्रू है। इसका रीजन भी आप लिख सकते हो। इफ देयर आर द टू साइडेड एरर्स, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर। देखो टू साइडेड एरर हो, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो या कंपनसेटिंग एरर हो, ऐसे एरर के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस क्या हो सकता है? टैली हो सकता है। अगला, रेक्टिफिकेशन एंट्री आर पास्ड इन कैश बुक, फॉल्स। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर। देयर इज नो नीड टू ओपन अ सस्पेंस अकाउंट इफ ट्रायल बैलेंस एग्री, ट्रू, सही बात है। ट्रायल बैलेंस एग्री हुआ तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल दी एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड ओनली थ्रू सस्पेंस अकाउंट, फॉल्स, जरूरी नहीं है। राम से पैसा लिया, शाम को क्रेडिट कर दिया, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। चलो, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट? द अनइंटेंशनल omission or commission of amount and account while recording the transaction are known as the error। सही बात है। एरर हमेशा अनइंटेंशनल होते हैं। एरर हमेशा कैसे होते हैं? अनइंटेंशनल। जानबूझ के किया गया तो उसको फ्रॉड बोलते हैं। जानबूझ के एरर किया तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉड नहीं होता है, फ्रॉड के लिए सजा होती है। एरर की क्या होती है? रेक्टिफिकेशन। फ्रॉड होगा तो क्या? ऐसे एरर पकड़ना और उसको रेक्टिफाई करना आप अभी सीख रहे हो, आगे सीए फाइनल में जाओगे तो फ्रॉड कैसे पकड़ा जाता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। एरर जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि जानबूझ के नहीं किए जाते। फ्रॉड सोच समझ के और प्लान करके किया जाता है कि किसी के बाप के ध्यान में ना आए, फिर भी उसको पकड़ा जाता है।
उसकी भी ट्रेनिंग मिलती है आपको कि फ्रॉड को कैसे पकड़ा जाए, पर अभी तो आप बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हो, उसको टाइम है। तो जो अनइंटेंशनल होता है वो एरर, ये ट्रू है, एग्री है कि डिसएग्री है? एग्री, बहुत अच्छे। द एरर्स कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कैलकुलेशंस आर नोन एज अरिथमेटिकल एरर। डिसएग्री, इसको बोला जाता है एरर्स ऑफ कमीशन, इसको बोला जाता है एरर्स ऑफ कमीशन। तो यहां हम डिसएग्री लिखेंगे। अब रॉन्ग टोटल एरर ऑफ अकाउंटिंग अरिथमेटिक एरर हो सकता है, पर रॉन्ग पोस्टिंग आमतौर पे अरिथमेटिक एरर होता नहीं है। और ये सभी टाइप के एरर को एक अच्छा खासा नाम है, कौन सा टाइप का एरर है? एरर ऑफ कमीशन। चलो, when one or more debit errors happens to equal one or more credit error, it is said to be a compensating error। सही है गलत है? बहुत अच्छा। The agreement of trial balance is not affected when transactions is not recorded at all in the original book। एग्री, अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस को इससे फर्क पड़ता नहीं है। वेरी गुड। When a transaction is not recorded according to the principles of accounting, it is known as compensating error। Disagree, it is called as errors of principle। बहुत अच्छे, कंप्लीट कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट। Is assured only when there are no errors in books of account। Accuracy, ये पढ़ा था, ये वर्ड वैसा का वैसा हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्या था यहां पे? एक्यूरेसी है ना। चलो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नोन एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। गुड। डैश एंट्री डिपेंड्स जनरली ऑन व्हेन द एरर इज डिटेक्टेड। कौन सी एंट्री? रेक्टिफिकेशन एंट्री। कौन सी एंट्री? रेक्टिफिकेशन एंट्री डिपेंड्स जनरली ऑन व्हेन, कैसा इंग्लिश है भगवान जाने, बहुत ही घटिया लिखा है लिखना, पर सही है, उसका जवाब मिल गया आपने। टेम्पररी अकाउंट ओपन फॉर रेक्टिफाई एंट्री इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हो सकता है, हो गया डन। चलो, जिसके बुक चेक नहीं हुए वो दिखा के जाएंगे, जिनके हो गए वो जा सकते। कल नया चैप्टर चालू करेंगे अपन, कौन सा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑप्शन रहने का